राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भजन की पूर्ण परिभाषा क्या है? क्या नाम जोप को ही भजन कहते हैं, सत्संग या इष्ट की सेवा को भजन कहते हैं? ये सब भजन है। भजन का तात्पर्य है चित्त वृत्ति का भगवदाकार होना। वो चाहे सत्संग से, वाणी पाठ से, शास्त्रों के स्वाध्याय से और भक्तों की सेवा से, समाज सेवा से, स्वयं के चिंतन से, ये सब अभ्यास है। लेकिन इन सब अभ्यास का फल क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर हमारी भगवदाकार वृत्ति बनी रहे, यही सब साधनों का फल है। अगर एक एक वृत्ति जैसे गोपी जनों की है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये नहीं हुई तो अभी साधना का फल नहीं मिला। साधना का फल है, भजन का स्वरूप है, एक एक वृत्ति तैल धारावत भगवान के चरणों में समर्पित होना। देखो गोपी जनों की कितनी गाढ़ भजनमयी वृत्ति है कि वो विकृत कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचर गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान में इतनी तन्मय है कि वो जा रही दही बेचने और कहना भी चाहती कि कोई दही ले ले दही, लेकिन श्रीमुख से निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। यह है भजन का स्वरूप। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, ये अभ्यास है। शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये सब अभ्यास है। इस अभ्यास का फल है कि एकांत में हमारी वृत्ति भगवदाकार बनी रहे, एक एक वृत्ति हमारी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। इसी का नाम भजन है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हैं आप? एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। पुनीत शर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो क्या भगवान की दृष्टि में ये सब समान है? नहीं नहीं, 3 को भगवान ने उदार कहा और चौथी को अपनी आत्मा कहा। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्मा से बढ़कर प्यारा कोई नहीं होता। अर्थार्थी भगवान से अर्थ लेना चाहता हो, भगवान से प्यार नहीं करता। आर्त भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता हो, भगवान से प्यार नहीं करता। जिज्ञासु प्यार करने के लिए वो जानना चाहता है, लेकिन ज्ञानी प्रेम करता है भगवान से। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को, भैया बलराम जी को, आत्मा भगवान शंकर को, और मैं अपने स्वयं शरीर को भी उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार अपने प्रेमी भक्त को करता हूं। तो प्रेमी भक्त ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त ही प्रेमी भक्त है, अंतराय नहीं है। तो भगवान समान प्यार करते हुए भी नहीं करते, जैसे सम होते हुए भी पक्षपाती पाए गए, भगवान सम होते हुए भी पक्षपाती पाए गए। ऐसे चारों में सम प्रेम करते हुए भी भगवान ज्ञानी को विशेष प्रेम करते हैं, पक्षपाती हैं ज्ञान में। जो ज्ञानी अर्थात प्रेमी, जो भगवान का प्रेमी है, वो तो भगवान को अधीन किए हुए है। जो धनार्थ लाभ के लिए भगवान की आराधना कर रहा है, उसको तो धन अधीन किए हुए है। जो संकट निवृत्ति चाहता है, वो भगवान से प्रेम थोड़ी करता है, वो भगवान की आराधना करके अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। लेकिन प्रेमी समस्त दुखों को सह के भगवान से प्रेम करना, भगवान को सुख देना, भगवान में आसक्त होना, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? समझ पा रहे आप? गुप्ता जी नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन सा एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को अपने जीते जी अवश्य कर लेना चाहिए? भगवत स्मरण का अभ्यास। भगवत स्मरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
अगर अभ्यास कर लिया और अंतिम समय राम कृष्ण हरि बोल करके चले गए तो भगवान के धाम को चले गए, पूरे जीवन का लाभ मिल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस लाभ के लिए हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटते हैं, जिससे भगवान की कृपा हो और अंतिम समय हमारे मुख से नाम निकल जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है, यही सबसे बड़ा वो कर्म है जिसके कर लेने के बाद फिर पश्चाताप नहीं रहता, फिर प्रायश्चित नहीं रह जाता, फिर भटकना नहीं रह जाता, फिर जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। जो निरंतर अभ्यास करता है तो अंतिम समय भगवान का नाम निकल आता है। इसलिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करो। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के उपरांत भी अर्जुन जी का मैं पूर्णता क्यों नहीं छूटा, और यदि उनका मैं छूटा नहीं तो क्या कर्म के निर्वाह के लिए अहम भाव का कुछ अंश बना रहना आवश्यक होता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। अर्जुन जी केवल वो यंत्र हैं, मैं है ही नहीं। तुम कहाँ अर्जुन में मैं देख रही हो? बोलिए ना कि अर्जुन जी में अहंकार कहाँ है, कहाँ देख रहे हैं? आपने कहाँ देखा अर्जुन जी में अहंकार? बिल्कुल अहंकार नहीं हो तो भगवान के पार्षद है, भगवान के यंत्र है, यंत्री भगवान है। जैसा यंत्री घुमाता है वैसे यंत्र चलता है, उसमें अहंकार से नहीं, अर्जुन में अहंकार से नहीं। बड़े बड़े भक्तों में अहंकार से चेष्टा नहीं हो रही, वो भगवत चेष्टा। अब हम आपसे कहें कि हमारी सारी चेष्टाएं भगवत प्रेरित हो रही, आप कैसे जानोगी? हो रही है, कर नहीं रहा हूं, आप कैसे जानोगी? वो मेरे हृदय का विषय है। जैसे अर्जुन का रथ स्वयं भगवान आते हैं, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में बैठ के स्वयं भगवान चेष्टाएं करवा रहे हैं। तुम जान पा रहे हो? तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। और हम बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कोई और बोल रहा है जिसने किया। आप कहोगे प्रेमानंद ने कहा कि मैंने किया, लेकिन प्रेमानंद के मुख से निकला, बोलने वाला कोई और था। अब ये कहां जान पाओगे? ये आध्यात्मिक दृष्टि है। हम तो अर्जुन के चरणों की धूल भी नहीं है। अर्जुन जी तो नर नारायण का अवतार है, स्वयं भगवत स्वरूप है। लेकिन अहंकार रहित पुरुष को कैसे जान पाओगे? अहंकार वो बोलेगा, आप बोलोगे मैं बोला, इसका मतलब अहंकार है। नहीं, मैं तो श्री कृष्ण बोला, मैं तो श्री कृष्ण बोला, वो नहीं बोला। अब वो उसकी वाणी में केवल देखने मात्र को यह है कि ये मनुष्य रूप से बोल रहा है, अंदर परमात्मा ही स्फुरित हो रहा। कैसे जान पाओगे तुम, कैसे समझ पाओगे? तृप्ति जी अलीगढ़ से, महाराज जी, जीवन में सफलता एवं असफलता को कैसे समझना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि? संतोष जितना बढ़ता जाए वो सफल हो गया, और असंतोष जितना संसार के भोगों में बढ़ता जाए वो असफल है। अरब खरबपति है लेकिन असंतोष है तो दरिद्र है। वो नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष। जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो। संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन, संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भोगों में से सुख बुद्धि कैसे हटे महाराज जी? नाम जप से, नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना भोगों में अरुचि होती जाएगी। खुद देख लीजिएगा। खूब नाम जप कीजिए, रात दिन प्रयास कीजिए अधिक से अधिक नाम जप करने का। और नाम जप तभी होगा जब साधु संग होगा, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तभी नाम जप होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद रो नेम। भजन बिना, भजनानंदी संतों के संग के बिना नहीं होता।
और संतों का संग मिल गया और भजन हो रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो अपने आप विषय सुख की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भ्रमात्मक है, सत्य तो नहीं है ना। जो विषयों में सुख है ये भ्रमात्मक है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान में सुख है, नारायण में, हरि में सुख है। वो तभी मिलेगा जब संतों का संग करेंगे। जितना सत्संग करेंगे उतने भगवान में प्रीति होती जाती है। सत्संग से भजन में प्रीति होती जाती है। सत्संग से अच्छे आचरणों में प्रीति होती है। बुरे आचरणों का त्याग होता है। कुसंग से बुरे आचरणों में प्रीति होती है, अच्छे आचरणों का त्याग हो जाता है। तो हम कुसंग का त्याग करें और सत्संग का सेवन करें और खूब नाम जप करें तो भोगों में जो रुचि है वो नष्ट हो जाएगी।